ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप सबके सामने है कि नाउ योर टॉपिक इज द लीनियर सिस्टम इक्वेशंस के अंदर आपने टू वेरिएबल्स को, अब टू वेरिएबल ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अब हम करने लगे। पहले हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कर रहे थे, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3.1 2 3 4 5। अब इसके अंदर आप जो चीजें पढ़ेंगे, टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। ये आपकी बुटनिक फ्रैंकस बुटनिक की बुक है, चैप्टर नंबर 3 है। टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है, एन वेरिएबल सिस्टम्स है, एंड सेलेक्टेड कोई एप्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर आप करेंगे, ठीक है। तो टू, पहले हमने लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किया था और उसके अंदर टू वेरिएबल्स थे, लेकिन लीनियर सिस्टम था। इस वक्त भी लीनियर सिस्टम है, लेकिन इसमें टू इक्वेशंस होंगी। उसमें पहले वन इक्वेशन थी और टू वेरिएबल्स ही थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास मोर देन वन इक्वेशंस होंगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा, ठीक है। अच्छा, इसको आगे लेकर जाते वक्त आपको सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस में, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, a system of equations is a set consisting of the more than one equation। इसमें एक से ज्यादा इक्वेशन होगी, जस्ट लाइक आपको नजर भी आ रहा है, टू इक्वेशंस होंगी। वन कैरेक्टराइज द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इज द बाय इट्स डायमेंशन के हिसाब से होगा, जस्ट लाइक इसकी डायमेंशन जो है टू डायमेंशन है ये। इट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर यहाँ पे आपके पास थ्री वेरिएबल्स हैं तो थ्री डायमेंशन में आ जाएगा। कंसिस्टेंस ऑफ m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल्स, ठीक है। इसके अंदर दो इक्वेशंस हैं, तो इसका मतलब है कि ये m की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल्स जो है वो 2 हैं, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। जो इसका ऑर्डर है वो m क्रॉस n कहलाता है, 2 by 2, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ एक तरीके का कॉलम्स या वेरिएबल्स, ठीक है। A system of equations जो है, equations and with two variables is described as having the dimension 2 by 2। A system consisting of 15 equations and 10 variable है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है 15 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 10 है, तो m क्रॉस n के अंदर 15/10 से इसको आप इस सेट टू बी है 15/10 इसका ऑर्डर हो जाएगा सिस्टम का। In solving the system of equations, we are interested in identifying the value variables that satisfy the all equations in the system simultaneously। अच्छा, इक्वेशंस को सॉल्व करना जो है स्टूडेंट, पहले हम ग्राफिकली तौर पर तो आपको पता था लीनियर सिस्टम का, लेकिन आप ये करते थे कि स्लोप निकालते थे और वाई इंटरसेप्ट निकालते थे और आप उस इक्वेशन को जो है जनरेट कर देते थे, और उसको ग्राफिकली जिस वक्त हमें ड्रॉ करना होता था तो हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अब ड्रॉ कर लेते थे। अब है दो इक्वेशंस के ऊपर, यानी कि दो लाइंस। असल में एक इक्वेशन जो है जिसकी पावर 1 1 है, इसका मतलब है दो लीनियर इक्वेशंस है, यहाँ पे पावर दोनों पे 1 1 है, तो इसका मतलब है कि ये दो इक्वेशंस हैं इस तरह से, मतलब ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। कोई सी दो सी, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसकी अपनी इक्वेशन होगी, इसकी अपनी इक्वेशन होगी। इन दोनों के दरमियान में हमने जो है वो अब कोई सिस्टम को यहाँ रिजल्ट निकालना है कि इनके किस तरह से आप करेंगे काम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 5x + 10y = 20 और 3x + 4y = 10, ठीक है। ये इस तरीके से है। अच्छा जी, ये इसने जरा सा शो कर दिया है थोड़ा सा कि सिस्टम्स को, इक्वेशंस को सेट की फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे, s = कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट x, y, जितने वेरिएबल्स है वो लिख देंगे सच दैट, फिर आप पहली इक्वेशन और फिर सेकेंड इक्वेशन जो है उसको आप लिख देंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप इसे सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। As you will see in this chapter, the solution set S for the system of the linear equations may be a null set, a finite or infinite, ठीक है। कुछ भी इसके अंदर ये कंडीशन आ सकती है कि ये फाइनाइट हो, इन्फिनाइट हो, या फिर कुछ भी ना इसमें हो, नल सेट हो, ठीक है। थोड़ा सा जहाँ से मैंने आगे थोड़ा सा आपको पढ़ाना है जी, ग्राफिकली तौर पे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा कि आप इसमें 2 by 2 सिस्टम में जितने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, अगर 3 by 3 भी 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं, या 3 इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स हैं, तो आप उन सारी इक्वेशंस को ग्राफिकली तौर पे दोनों को ड्रॉ करके दिखाएंगे और उनके दरमियान कोई जो है इंटरेक्शन जनरेट हो रही है नहीं हो रही है, जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। वी नो दैट द लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द, ये इसके जो भी ग्राफ हैं 2 by 2 सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल जो चीज इसकी डिफरेंट थोड़ी सी कराने वाली है, when we just a pair of the values variables which satisfy the system of equations with
द सिस्टम इज सेड टू बी हैव अ यूनिक सोल्यूशन, यानी इसका जहां पे अगर आपस में इनका क्रॉस हो गया तो यहाँ पे आपके पास एक यूनिक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिलेगा, बल्कि आगे डिस्क्राइब ना ग्राफिकली होगा। ये जरा सा देखें, पहले चले मैं पढ़ ही देती हूँ इस टॉपिक को, ठीक है। आपके पास यूनिक सिस्टम किस वक्त आ रहा है कि जैसे ही आपके पास दोनों लाइंस जो है ना क्रॉस होंगी, ठीक है। इसकी इक्वेशंस कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, यूनिक सिस्टम किस वक्त आपके पास आएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये लाइन 1 है फर्ज करें, ठीक है, और ये लाइन 2 है, और अगर मैं इनको ग्राफिकली तौर पर ड्रॉ करती हूँ, जहां पे इनका पॉइंट कटिंग का होगा वही इनका यूनिक आंसर होगा, ठीक है। दोनों लाइंस आपस में क्रॉस कर जाती हैं अगर, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दैट इज द पेयर ऑफ द वैल्यूज for x and y which satisfy the both equations. When there is a just one pair of the values for the variables which satisfy the system of equations, the system is said to have a unique solution, ठीक है। एंड फिगर 13 ये है, 13.1 ए है, ठीक है, और 3.1 बी है, और ये 3.1 सी है, ठीक है। नीचे सिस्टम इनका इक्वेशंस का नंबर लिखा होगा फिगर्स का। इन फिगर 3.1 बी द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, यानी कि दोनों ने आपस में कटिंग ही नहीं की, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आंसर ही जनरेट नहीं, आंसर तब जनरेट होगा जब दोनों लाइनों का आपस में इंटरेक्शन होगा, कोई टकराएंगी आपस में, तो तभी। अब यहाँ पे तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। द पैरेलल लाइंस ये है to each other, you should remember from chapter 2 that parallel lines have the same slope, इनके चूंकि स्लोप सेम है, and provided that they have the different y intercepts, the line have no points, इसका आप रिजल्ट को कहेंगे नो सोल्यूशन। इसका आपके पास है यूनिक सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है, इसको आप कहेंगे देयर इज नो सोल्यूशन, क्योंकि लाइंस ने आपस में इंटरेक्ट ही नहीं किया, आपस में टकराई ही नहीं है, तो इसलिए इसका रिजल्ट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं कि किस वक्त इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस किस वक्त हैं, इसकी डेफिनेशन मैं जरा बता दूं कि किस वक्त आपके पास equations has these characteristics, the same system is said to have no solution, यानी दोनों लाइंस अगर पैरेलल आ गई हैं तो आप उसको कहेंगे सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। then there are no values for the variables which satisfy the both equations, the equations such a matrix are said to be the inconsistent, ठीक है, इसको आप इनकंसिस्टेंट भी कह देते हैं। आगे फाइनल की तरफ आते हैं, तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। द फाइनल पॉसिबिलिटी फॉर अ 2x2 सिस्टम इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर, that is the both equations graph as the same line and they are considered to be the equation same, मतलब आपके पास अगर दोनों लाइंस एक दूसरे का के ऊपर ही कोइंसिडाइंस कर जाएं, ठीक है, एंड इनफिनिट नंबर ऑफ द पॉइंट्स आर कॉमन टू द टू लाइंस, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, और यहाँ पे अगर फर्ज करें कि इसमें आप देखें कि यहाँ पे आप 12 है, ये 3 है, ठीक है, और ये 24 है, और ये 6 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं 4 के साथ डिवाइड कर दूं, यानी कि इस इक्वेशन को फॉर एग्जांपल, इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया है, ठीक है, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें 6 को 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है आपके पास, यहाँ पे आप जरा देखें कि मैंने यानी कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय -6 किया है, -6x कर दिया है, ठीक है, माइनस चलें ठीक है -6, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर चाहे आप 6x कर दें, डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी स्टूडेंट, दोबारा से जी। इसके साथ आप, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आप इस इक्वेशन को 3 को आप जो है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ इस इक्वेशन के साथ, या फिर इस तरह कर दें कि इस इक्वेशन को आप डिवाइडिंग बाय 3 कर दें, मतलब ये एक दूसरे का मल्टीपल है, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 3 कर दें, ठीक है। तो आप देखें 6 को मैंने 4 के साथ डिवाइड किया है, ठीक है, 6 को मैं यहाँ पे 4 के साथ डिवाइड करके दिखाती हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं ना स्टूडेंट आप लोगों को ना थोड़ा सा इसमें कर देती हूँ ताकि आपको ना क्लियर कट तरीके से जरा पता चल जाए।
स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें मैंने इसमें रिव्यू किया। ठीक है, हाँ जी, बताएं मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है स्टूडेंट आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही? यस यस मैम हो रही। चलें जी, ठीक है। आज मैं ना जरा आप लोगों को यही बात असल में ना वहां पे पॉइंट्स में है, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को जरा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखें कि आपके पास आता है 2x, फॉर एग्जाम्पल 2x, ठीक है, प्लस आप करते हैं इसमें 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आप देखें कि अगर मैंने इसमें कहा कि आपको कि मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन नंबर के साथ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है, तो आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2x आ गया, प्लस 2 से अगली टर्म को भी मल्टीप्लाई किया, 3y इज इक्वल टू 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 4 के साथ, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन नंबर है दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली जो इक्वेशन नंबर है दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं और इसको देखूं तो ये एक दूसरे का मल्टीपल है, ठीक है। अब सेम इस तरफ आते हैं, इस वाली इक्वेशन की तरफ, कि मैंने आपसे ये कहा अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि माइनस 6x -6x प्लस 12y इज इक्वल टू -24, ठीक है ना, ये इक्वेशन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, डिवाइडिंग बाय 4 कर दिया, ठीक है। तो -6x/4 प्लस 12/4 y इज इक्वल टू -24/4, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मेरे पास आ गया, यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन हुई है 3 और यहाँ पे कैंसिल हुआ है 2, -3/2 जो है वो आ जाता है -1.5, ठीक है, और साथ इसके x है, प्लस यहाँ पे 4 1 ज़र 4 और ये चीज आपके पास 4 3 ज़र 12 प्लस 3y इज इक्वल टू -6, ठीक है। यहाँ पे 4 1 ज़र 4 और ये 4 6 ज़र आपके पास आ जाती है चीज। अच्छा, ये दरमियान में ना स्टूडेंट दोबारा बार बार स्टूडेंट आप लोग अपने नेट की थोड़ी सी करनी पड़ेगी आप लोगों को श्योरिटी कि जरा ऐसी जगह पे करें जहाँ पे बार बार डिस्कनेक्ट होते जाए स्टूडेंट को, फिर बार बार इन टच करना, और आप लोग भी क्लास से जो है वो जा रहे हैं वापस आ रहे हैं तो वो ना लेक्चर के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिएगा ये, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे आप इसको देखें, ये दोनों जो है असल में ये प्रोसेस है कि डिवाइडिंग बाय 6 कर दें, मतलब एक दूसरे का मल्टीपल हो, यानी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कोई इक्वेशन लिया, मैंने उसी का कहा है कि उसकी जो दूसरी इक्वेशन है ना वो उसी का मल्टीपल है। तो इसी तरीके से अगर इसी तरीके से है कि आपके पास इसी तरह से आ जाता है कि अगर एक इक्वेशन है और दूसरा उसके साथ डिवाइड सेम में आ रहा है तो आप उस वाली कंडीशन के अंदर कह देते हैं कि ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, मतलब इसका भी यही रिजल्ट है, ठीक है, इस इक्वेशन का भी यही रिजल्ट है और जो दूसरी है उसका भी इसके ऊपर ऊपर रिजल्ट चल रहा है, बिल्कुल ऊपर ऊपर, ठीक है, ये फीलिंग समझे हुई हुई है, यानी L1 भी यही है और L2 भी यही है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास इस तरह से कंडीशंस में आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से आगे इसको
दोबारा से लेक्चर की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ जी, अच्छा, अब यहाँ से ये 3 टाइप की आपके पास कंडीशंस जिस वक्त आ जाती हैं, तो उस वक्त आप कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें स्टूडेंट के यहाँ से दोबारा से देखें कि जिस वक्त आपके पास दोनों इक्वेशंस जो हैं वो क्या किस कंडीशन के अंदर हैं कि दोनों लाइंस आपस में कटिंग कर रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इनका एक रिजल्ट आया है, तो आप इसे कहेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। दो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी। इसी तरीके से आप ग्राफिकली तौर पे ड्रा करते हैं, दो लाइंस पैरेलल आ गई हैं, तो अब आप कहेंगे कि इसके अंदर ये चीज है, तो इसमें नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नो सॉल्यूशन है, यहाँ पे यूनिक एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन ओनली, एक ही रिजल्ट देगा बस आपको, ठीक है, जो भी आएगा वो ये। अच्छा, अब यहाँ पे है दोनों लाइंस आपस में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, L1 और L2, लाइन नंबर 1 और 2 जो है आपस में कोइंसाइड कर गई हैं। इसका मतलब है इनके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस है, इनका हर पॉइंट पे आपस में टकरा रही हैं ये लाइंस, तो इसका मतलब है हर पॉइंट पे ये रिजल्ट दे रही है इस लाइंस के ऊपर, तो इसका मतलब है इसको हम काउंट नहीं कर सकते एक लाइन के अंदर पॉइंट्स को, तो इसलिए इसका इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन में इसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब यहाँ से आगे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी लिखने की नेचर कैसी होगी, ठीक है, ये चीज के आपके पास कैसे ये चीज आएगी। स्लोप इंटरसेप्ट रिलेशनशिप के अंदर y इज इक्वल टू m1x प्लस k1, ठीक है, ये उसने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कर दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस k, और दूसरी वाली लाइन को उसने y इज इक्वल टू m2x प्लस k2 कर दिया है, where m1 and m2 are represents the respective slopes of the two lines k1 and k2 represent the respective y intercepts, ठीक है। there is a unique solution to the system if m1 is not equal to m2, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है कि अगर m1 और m2 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर आपको लिख के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से बनाऊंगी इस इक्वेशन को, ठीक है। मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू, मतलब ये है कि x के साथ वाला जो वेरिएबल है वो सेम नहीं होना चाहिए, 2x प्लस 3 मैंने अपनी तरफ से, आपने अपनी तरफ से लिखना है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या है कि आपने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू 6x प्लस 3, मतलब हर 6x प्लस 4 कर दें चले, ठीक है, या चले प्लस 3 भी कर दें, उसके ऊपर कोई खास कंडीशन नहीं आती कि इस तरह से है, प्लस 4 कर दें। यानी एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से टोटल चेंज अगर होती है तो तब आप इसके अंदर वो कहता है कि ये खास तौर पे स्पेशल ये कंडीशन है कि x के साथ वाला वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमारा रिजल्ट जो है यूनिक सोल्यूशन होगा, और इसके अंदर इसकी जो लाइंस हैं वो ड्रॉ कैसे होंगी, क्रॉस की कंडीशन में लाइंस ड्रॉ होंगी, ठीक है ना, ये लाइन एक्स वाई। लेकिन अगर आपके पास देयर इज नो सोल्यूशन के लिए वो कहता है कि अगर स्लोप सेम हो, ठीक है, मतलब ये कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, और दूसरा जो है आपके पास 2x प्लस 3 है, ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है वो है आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपके पास सेम होनी चाहिए, उसके x का वेरिएबल जो है वो सेम हो प्लस 7, ठीक है, यानी ये सेम चीज हो, m1 जो है वो m2 के इक्वल हो, और k1 k2 के लाजमी तौर पर है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, ये k1 है ये k2 है, तो ये आपका इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर आपके पास x का वेरिएबल जो है ना वो सेम होना चाहिए, यानी इतना पोर्शन दोनों का एक जैसा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये लाइंस आपस में जो हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ग्राफ मतलब, यानी यहाँ पे आप देखें ना, ये एक्सिस से समझें और इसे आप y एक्सिस समझें, ये मैंने छोटा छोटा करके ना उसको ड्रॉ करके दिखा दिया है। यहाँ पे आप कहेंगे कि देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे ऐसी कंडीशन आती है तो आप कहते हैं देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है। और ये मैंने आपको इसकी इक्वेशन खुद से हर स्टूडेंट अपनी तरफ से बना सकता है, मतलब कोई लिखता है 9x करता है लेकिन लाजमी है फिर उसे नीचे भी 9x, इधर 11x लिखता है उसे लाजमी है नीचे भी 11x, लेकिन ये चीज चेंज होनी चाहिए, ऊपर जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर तो सब कुछ ही चेंज है ना। अच्छा, अब इसके अंदर इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन के अंदर वो कहता है कि सारी चीजें सेम हो, लेकिन इनफैक्ट असल में हम ये कहते हैं मल्टीपल हो जाए, यानी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 मैंने मतलब लिखा है, मैंने मतलब पहली लाइन इक्वेशन सब में एक ही बनाई है उसको, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए दूसरी इक्वेशन के अंदर। 2x प्लस 3 है, मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती हूँ चले, ठीक है,
मतलब इनफैक्ट उसका मल्टीप्लाई वो क्या है कि असल में वो चीज वही चीज ही बन जाएगी। मतलब यहाँ पे देखें ये 2y है इज इक्वल टू 4 है, 2 से मैंने देखे मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना तीनों टर्म्स को, 4x है, ठीक है, और प्लस कर दें तो 6 है। इनफैक्ट अगर आप इसे कटिंग करते हैं दोनों साइडों से, मतलब 2 से सबको डिवाइड करते हैं तो वो पहली इक्वेशन ही बन जाती है। तो इसलिए उसमें वो कह रहा है कि इनफैक्ट जो है वो m1 m2 के इक्वल हो और k1 k2 के। इनफैक्ट आप उसे मल्टीपल कर दें या डिवाइड कर दें तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये आपके पास एक लाइन और दूसरी भी उसके ऊपर ही लाइन आ जाती है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये लाइन 1 एंड लाइन 2 जो है ये आपके पास इसको जनरेट करते हैं। जबकि इसमें देखें लाइन 1 एक साइड पे जा रही है तो दूसरी लाइन 2 जो है वो उसको कटिंग कर रही है। यहाँ पे लाइन 1 एक है और दूसरी लाइन जो है वो उसका ही वो है पैरेलल है, इसमें स्लोप सेम है, ठीक है जी। ये है ग्राफिकली तौर पर आपको बता दिया है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी करके कि एक इक्वेशन, जब भी दो इक्वेशंस आपने ड्रॉ करनी है या वो एक पॉइंट पे कटिंग करेंगी या नहीं कटिंग करेंगी, या फिर सारी जगह पे हर जगह पे पॉइंट को कटिंग करेंगी। सिर्फ यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये मैंने आपको इसका ग्राफिकली, यानी अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता भी है कि इसकी एग्जांपल्स बना के दिखाएं तो वो भी आपको बता दिए हैं कि आप बस पहली इक्वेशन अपनी मर्जी से लिखें, दूसरी टोटल डिफरेंट रखें राइट साइड से। लेफ्ट तो वाई वाई होगा ना, फिर इसी तरीके से इसका मतलब है कि देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, कि उसमें x और ये कांस्टेंट y इज इक्वल टू m1 के x प्लस k1 है ना, और ये y इज इक्वल टू m2 x प्लस k2 है, तो टोटल डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है इनका एक रिजल्ट आएगा जो आपका। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीजें एक जैसी आ गई, m1 इज इक्वल टू m2 आ गया, x की वैल्यू जो है वो सेम आ गई, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। इनके दरमियान में जो डिफरेंस है उसको हम यूजुअली लैम्डा से डिनोट कर देते हैं। देयर आर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के अंदर है कि अगर m1 m2 के इक्वल हो k1 k2 के, ठीक है, तो यानी y इक्वल टू 2x प्लस 3 और दूसरी इक्वेशन को आप उसका मल्टीपल कर दें तो या डिवाइड कर दें किसी एक नंबर के साथ, तो वो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि कोइंसिडेंस। किसी को कोई स्टूडेंट को एनी क्वेश्चन एट दिस स्टेज तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन है, ताकि मैं फिर आगे क्वेश्चन को, अब मैंने इसकी सॉल्यूशंस की तरफ जाना है जो आपने पहले भी की होंगी। साइमल्टेनियस मेथड है, एलिमिनेशन मेथड होता है और सब्स्टिट्यूटिंग मेथड होता है, ठीक है। तीनों से मेथड से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके ऊपर लाजमी नहीं है लिखा होगा कि अगर मैंने मतलब वेरिएबल्स x और y निकालवाने हैं, आपसे फाइंड आउट करना है, कोई स्टूडेंट उसे एलिमिनेशन मेथड से कर देता है, कोई स्टूडेंट उसे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से कर देता है, और कोई उसे साइमल्टेनियस मेथड से कर देता है, तो तीनों को ही आंसर सेम है, उसको कंसीडर किया जाएगा। मीन्स ये है कि आपके पास इनफैक्ट ये तो इस तरह से लिखा है ना y इक्वल टू, इनफैक्ट ये है कि x और y को इस तरह वाली साइड पे ले जाके इक्वल टू कांस्टेंट करके करते हैं बेटर है जी। यहाँ तक स्टूडेंट किसी को कोई क्वेश्चन है? ग्राफिकली तौर पे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन इसकी जो है वो डिस्क्राइब कर दी है। अच्छा आगे जरा देखते हैं जी ग्राफिकली। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आपने मेरी अटेंडेंस लगाई है? क्या नाम है आपका स्टूडेंट? नसीर अहमद मैम। स्टूडेंट ये लिंक जैसे ही वो होगा तो आप लोग इसी को दोबारा से जो है ज्वाइन कीजिएगा। मैम मेरी अटेंडेंस भी लगा दे, मैं लेट एंटर हुई थी। जी नसीर अहमद की प्रेजेंट लगी। स्टूडेंट आप लोग ना वो फिर जो स्टूडेंट है जी, दूसरे स्टूडेंट कौन सी स्टूडेंट बात कर रही हैं? मुनीबा की भी प्रेजेंट लगा दी है मैंने। ओके यस मैम, मुनीब भाई। और जुहेब इज एब्सेंट ओनली टुडे। जुहेब एंड अरसलान खान इज एब्सेंट, दो स्टूडेंट एब्सेंट है। अच्छा जी स्टूडेंट आगे जरा देखिएगा। अच्छा अब ग्राफिकली तौर पर अभी रिप्रेजेंटेशन से पहले ग्राफिकली डिटरमिन द सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 4y is equal to 20 and 3x plus 4y is equal to 10, ठीक है। अब यहाँ पे अभी अच्छा अब इस एग्जांपल के अंदर पहले उसने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। मेरा ख्याल है हम पहले एग्जांपल नंबर 2 को करेंगे, ठीक है। फिर ये ग्राफ जो है ना ड्रा करना बाद में बताती हूँ, पहले इसका रिजल्ट बता दूं कैसे निकलना है। एलिमिनेशन प्रोसीजर स्टूडेंट आपके पास ये मैं आपको बता देती हूँ कि एलिमिनेशन होता ये है कि आपने जब इसमें जैसे कि फर्ज करें जो मैं आपको काम कराऊंगी ना वो साइमल्टेनियस मेथड से होगा, ठीक है, कि पहला वाला जो डिजिट्स है उनको सेम किया जाए, फिर उनको कैंसिल कर दिया जाए प्लस माइनस करके, जो बाकी वैल्यू रह जाए उसे इसमें पुट कर दें। अच्छा दूसरा एलिमिनेशन मेथड अभी उसी को मेरा ख्याल है कह देते हैं, हाँ जी, एलिमिनेट करना। और लेकिन जो सब्स्टिट्यूटिंग है वो ये है कि पहली वाली इक्वेशंस में एक वेरिएबल निकाल लें,
मतलब बाकी वेरिएबल्स को राइट साइड पे ले जाएं, यानी 2x इधर ही रहने दें या 4y इधर ही रहने दें, 2x को उधर लेके 20 माइनस 2x और डिवाइडिंग बाय 4 कर दें, तो जो y की वैल्यू आए उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। और फिर आप y की रिजल्ट निकाल के फिर आप उसे वापस पहली इक्वेशन में पुट करें, वो आपके पास कहलाता है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। हम लोग जो है इसको साइमल्टेनियस मेथड से अभी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये एग्जांपल 1 में उसने पहले ग्राफिकली ड्रॉ कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले आप उसको जो है ना इसको मेथड को एग्जांपल 2 को पहले मतलब इक्वेशन वही है, पहले सॉल्यूशन पहले करें, फिर बाद में आप उसे ग्राफिकली तौर पे ड्रॉ करके देखें, ठीक है। जैसे कि ये है 2x प्लस 4y है। स्टूडेंट जैसे ही ये डिस्कनेक्ट हो तो आप लोग प्लीज इसको अगेन जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। जी अच्छा जी, यहाँ पे जी अच्छा, अब यहाँ पे देखें जरा स्टूडेंट कि मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ और फिर आप लोगों के सामने शो करती हूँ। हाँ जी, इसमें हम एट वन टाइम पे दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 10, ठीक है। जी अच्छा, इसके अलावा ये है कि जी स्टूडेंट आप लोगों के सामने है। अच्छा, इससे पहले जो है इसे मैं ये सोच रही हूँ कि अभी जो है इसको मैं करने लगी हूँ इस इक्वेशन को, लेकिन इससे पहले जो है स्टूडेंट आप लोगों में से जो है कोई एनी क्वेश्चन हो ऊपर वाले सिस्टम से रिलेटेड तो वो बात कर सकता है स्टूडेंट। इसे एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले जी मैं आप लोगों से जरा डिस्कशन करके पूछ भी सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ जो नया सेक्शन स्टार्ट करूँ ना तो उसमें वो एग्जाम्पल का स्टार्ट दे दूँ। जी हफ्सा, आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? जी हफ्सा। अच्छा जी, अब्दुल वहाब स्टूडेंट आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं? अब्दुल वहाब जी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट बात करे? यस मैम। स्टूडेंट बोला है ये नसीर, आप बात कर रहे हैं स्टूडेंट? अभी यस मैम कह के तो फिर बस चुप कर गए। अच्छा जी, दानिश आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? यस मैम आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो भी स्टूडेंट है ना जो बात कर रहा है, यस मैम कह देना एक वर्ड नहीं है, आपने बात को एक्सप्लेन करना है, जो मैं क्वेश्चन किया जाए उसकी बात करनी है, ठीक है। मेरे सामने शो यस हो मैम, रहा है कौन बात कर रहा है कौन नहीं बात कर रहा। करें अच्छा, क्वेश्चन मैम, अब मैं जरा इसमें तो जी किए। दानिश आप मुझे बताइएगा, आपने क्या इसमें लर्न किया कि कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं आपके पास दो इक्वेशंस के अंदर? दो पॉसिबिलिटीज होती है ना मैम। 3 सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट। यस मैम, मतलब 3 होती है, सॉरी सॉरी मैम। ठीक है, तो लाइंस का आपस में कैसे कैसे इंटरेक्शन हो सकता है उन 3 पॉसिबिलिटीज में? मैंने अभी मैम आपको अगर तो लाइन का इंटरेक्शन ना हो तो वो तो हो जाता है देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, वो ठीक लाइंस है मैम, पैरेलल होती हैं, ग्राफिकली वो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती है ना मैम वो, क्योंकि उनका वो ही नहीं होता ना, आपस में इंटरेक्ट ही नहीं होता इसलिए। ठीक है, और यूनिक और सॉल्यूशन का? मैम उसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है कि मतलब दोनों आपस में इक्वल 1 ना पॉइंट, आए, मतलब हाँ यस मैम 1 पॉइंट पे वो हो 1 पॉइंट पे तो तब इंटरेक्शन हो उनका, इंटरसेक्शन उनका, कटिंग उन पॉइंट उनका 1 पॉइंट पर हो तो वो आपके पास ये होती है। अच्छा, और यस वो मैम। अच्छा ठीक है, और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस का क्या होता है? मैम इनफिनिटी ये होता है कि मतलब हाँ हर मैम मतलब वो हो जो उनका कंक्लूजन हो मैम। जी सबीना, आपको मेरी आवाज आ रही है सबीना?
इनका शायद माइक का इशू है। अच्छा जी, मायरा जमशेद, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। मायरा आप बताइएगा, देयर आर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के अंदर क्या कंडीशन थी? मैम इसमें हमारे पास जो है ना ये सिंगल लाइन होती है, मतलब पॉइंट्स जो है ना एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते हैं। हाँ जी, ठीक है। और दोनों लाइंस जो है वो एक ही सिंगल लाइन के ऊपर ही दोनों ड्रॉ हो रही होती हैं, ठीक है। तो उसको आप कहते हैं कि इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी। और इससे पहले जो है जो हम डिस्कशन करते रहे हैं उसके बारे में जी कौन स्टूडेंट बताएगा? जी मुनीबा, आपको आवाज आ रही है स्टूडेंट? मुनीबा। अब्दुल रजाक। अच्छा जी स्टूडेंट, अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उसके बारे में मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि हमने इसको ग्राफिकली तौर पर आपने ड्रॉ करके देखेंगे अभी हम, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपका 3 पॉसिबिलिटीज में ही रिजल्ट आएगा। या आप लोग उसको यानी कि एक ही लाइन ड्रॉ होगी दोनों इक्वेशंस की, या दोनों की डिफरेंस के साथ होगी, आपस में दोनों इंटरेक्शन नहीं करेंगे, या दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो एक पॉइंट के साथ उनकी डिस्कशन आ जाएगी, ठीक है। ये चीज जो है ये आपके पास आ जाती है। और इसके अलावा जो है 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें हम पहले से पहले जो है ना 1 इक्वेशन के साथ करते रहे हैं। अब हम जो है इसको 2 इक्वेशंस के साथ लेकर जाएंगे और इसका रिजल्ट जो है वो आपको शो किया जाएगा कि कैसे आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे और इसका कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अब हम करने लगे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 है। अच्छा, अब इस तरीके से स्टूडेंट के आप तकरीबन लेस देन 1 मिनट ही रह गया है, बस तकरीबन इसमें कंडीशन रह गई है इसकी। तो आप लोग इसी लिंक को जो है बल्कि इस तरह कर लें मैं इसको स्टॉप करती हूँ, ठीक है। बिल्कुल लास्ट मिनट है, तो इसी को जरा रिज्वाइन कीजिएगा ताकि उसके ऊपर हम पूरी एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को स्टूडेंट आप लोग जो है रिज्वाइन